नमो नमो भजनं कर्णे विरति शान्ति नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं भर्तासि तमेव केवलं भर्तासि तमेव सर्विदं खल्वादि ब्रह्मादि सत्यं हरितं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अनुचारमम शिष्यम् तव पश्चात् पुरस्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मया त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममया त्वं सच्चिदानन्ददेवोऽसि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वं त्वयि त्वं भूमिरापो नरो निरो नमः हरे आत्मायिदगं हविः प्रजननं लीयस्फूतस्ववीरध्वं सर्वागणध्वं स्वस्ति आत्मसनि प्रजाशनि पशुशनि लोकसंज्ञभयशनिः अग्निं प्रजां बहुलाम्नि करुत्पन्नं पयोरितु असमासुधत्त हरिः ओम् सहस्रशीरीकावृका सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिवं सर्वस्मृतवाद्यातिष्ठरसाङ्गुलं गुरुकलीवीरवं सर्वं यद्भूतं यच्च भावं पितामृतत्वसे सारो यदन्नेनातिरूपी अग्निनकमयजन्तदीवास्थानि धर्माणि भगवानि आसन्नो देहनाकं महिमाना सचित्रपूर्वे श्राद्धाः सन्ति देवाः श्रीनारायणाय नमः नन्दनन्दनाय नमो नमः यशोदानन्दनाय नमो नमः दीर्घानि प्रचरन्ति श्रिकाहस्ताः निशाङ्गुणः ते काकं सहस्रयोजनेव धनवानि तन्मसि अस्मिन्महत्तरणेत्रेक्षे होयति साकं सहस्रयोजनेव धनवानि तन्मसि हरिः ओम् सुरविदुसुमगन्धैर्वासिकासादुःखानां फलभरणमृतानां सहस्रैः विरचितपरिवेशस्य श्यामलोकान्तरेकम् समयति कलितापं स्वागतानां कतरूर्गलितं फलं सुखमुखाद्रवयं मृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका एकायन सौद्रिफलस्त्रिमूलाश्चतुर्विधा पञ्चविधा षडात्मा सत्प्रत्यगस्तु तपोलवाचो दशाक्षदो दिगगोयादिवृक्षः गुरुर्वा श्रीनारायणाय नमो नमः ॐ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौ ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमः ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः नमस्ते रुद्ररूपाय हरिरूपाय ते नमः विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायकाय तां विघ्नशत्रुदलनीति च सुन्दरीति
भक्तप्रीति सुखदीति फलप्रदीति विद्याप्रदीति गौरीति चैस्तुवन्ते वीर्यो भवेशवरदो भवनीत्यमेव त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्याङ्गेश्वस्य बीजं परमासिमाया सम्मोहितं देवि समस्तमेतद् त्वं मयि प्रसन्नं भुविमुक्तहेतुः हरिरामा चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोतावायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत बिहारी आरतिका संसार सारं मदेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव मम भोजनका त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव हरि ओं माय गणेशमय जन्त
ओम यज्ञेन जन्तदेवास्तानि धर्माणि वर्धमानि आसन्नाति अनाग्रम महिमानः सचन्ते पूर्वी साध्याः सन्ति देवाः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यद्पूजितं मया देव तत्प्रमाण सुरेश्वर पुष्पांजलि अर्पण करो ग्रहण करो भगवान दया दृष्टि अवलोकियो प्रभु शरण बड़ी दीनान मंत्र पुष्पांजलि समर्पण प्रेम से बड़े भागवत भगवान की नंद की लाला की परिसर में गरिमामय उपस्थिति सभी यात्रियों श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आइए इस हारूपुर जलेसर रामपुर रोड लालगंज हजारा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक कौन पवित्र धरा पर हमारे मुख्य जमान सदस्य श्री राम फकीर साहू जी की सुंदर आयोजन में श्रीमद् भागवत कथा का बहुत सुंदर आयोजन। आज कथा का द्वितीय दिवस से भगवान की कुछ महती कृपा के कारण कथा विलंब में प्रारंभ हो रही है, तो कथा परिसर में जितने भक्त आए हुए सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आइए द्वितीय दिवस की पावन कथा की ओर चलें। निवेदन है मंच पर जितने लोग भीड़ लगाए हैं यजमान को छोड़कर के सब नीचे जाएं। कथा के द्वितीय दिवस की पावन क्रम से हम आप जुड़ेंगे। मंच की पर पूज्य देवी जी मंच से हो चुकी है। आज द्वितीय दिवस में पुनः कथा परिसर में गरिमामय उपस्थिति सभी आपके श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इस कथा का पूज्य देवी जी के YouTube चैनल पर लाइव प्रसारण कर रहे हैं। घर बैठे सभी भक्तों को बहुत बहुत स्वागत, जय श्री राम, आभार। आइए भगवान की पावन मंगलमय कथा की ओर हम आप चलते हैं। आज कथा के द्वितीय दिवस की पावन क्रम से जुड़ते हैं। मुख्य जमान जी निवेदन है अपना उचित स्थान ग्रहण करें। आइए भगवान की पावन मंगलमय कथा की ओर चले। पुनः कथा परिसर में उपस्थिति सभी आपके श्रोता बंधुओं का, माताओं बहनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दर्शी भक्त दोनों हाथ पर उठाएंगे, मेरे साथ जयकारा बोलेंगे, बोलिए बांके बिहारी लाल की, सावरी सरकार की। श्री सीताराम श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे राम राम सीताराम सीताराम जय श्री राधे 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 राम राम।
सीताराम श्री राधे राधे। श्री जानकी बल्लभाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्षं श्रीमंगला तनो हरि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री राम राम रघुनन्दन राम राम श्री राम राम भरद्वाज राम राम श्री राम राम रणकरकस राम राम श्री राम राम भव राम राम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांकराय महेश्वराय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं
युद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधा रमण जय जय युगल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री राधा रानी की श्री सुखदेव महाप्रभु की श्री हनुमान जी महाराज की प्रभु श्री सीताराम जी महाराज की भवानी शंकर की सतगुरुदेव भगवान की श्री अयोध्या धाम की बड़ी राधा मोहन सरकार की जय 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 श्री राम। अखिलेश्वर कारण जगत राज सच्चिदानंद स्वरूप यशोदा के छैया भगवान श्री श्याम सुंदर की चरणों में प्रणाम। भगवान की बालकनी प्रतिमूर्ति प्राण वल्लभा आराध्या किशोरी श्री राधा रानी की शिक्षा परम वेतरागी परम वैरागी परम हंस शिशुदेव भगवान के चरणों में दंडवत संत भगवंत श्री भगवंत लाल जी के चरणों में दंडवत प्रभु श्री सीताराम के चरणों में प्रणाम भगवत के चरणों में प्रणाम पारंबा जगदम्बा जगज्जननी मां भगवती के चरणों में प्रणाम सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। इस पावन पवित्र दिव्य धरा को नमन करते हुए आदरणीय श्रीमान मुख्य जमात परिवार इस पवित्र कथा पंडाल उपस्थित विराजमान समस्त श्रोता समाज मातृशक्ति भगवत ऋषिक भक्तजन आप समस्त प्रेमी जनों के लिए विराजमान प्रभु श्री सीताराम जी महाराज की छवि का अवलोकन करते हुए दर्शन करते हुए व्यास में सिद्धाव श्रद्धा को निवेदन करते हुए श्री राम सब जन जानी करहो प्रणाम जोर जुग पानी। समस्त समाज को प्रणाम करते हैं वंदन करते हैं नमन करते हैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आइए सप्त दिवसीय पावन श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान की अविरल धारा आपके दिव्य स्थान पर प्रवाहित हो रही है। दोस्तों आज हम आप कथा में गोते लगाने के लिए द्वितीय दिवस की मंगल वेला में स्थित हुए हैं। आज की पावन दिव्य मनोहर कथा का हम गुणानुवाद करें रसस्वादन करें रसपान करें उससे पूर्वाइए पावन नाम का गुणगान करें किशोरी श्री राधा रानी के नाम का उच्चारण करें। क्यों क्योंकि भगवान की कथा
अमृत के समान, दूध के समान सुंदर, निर्मल और श्वेत है। जिस प्रकार से हमारी माताएं जब किसी बर्तन में दूध को रखने लगती हैं तो उससे पहले बर्तन को साफ किया जाता है, बिम्बार से, मिट्टी से, राख से आदि बना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर बर्तन में कहीं भी थोड़ी सी भी खटास कोई वस्तु लगी रही और उसमें दूध रख दिया तो दूध फट जाएगा, खराब हो जाएगा, किसी योग्य नहीं रह जाएगा। उसी प्रकार से दूध के समान ये भगवान की कथा है। इस भगवान रूपी कथा को, भगवान की कथा को जब अपने मन रूपी पात्र में रखे तो हमारे मन रूपी पात्र में भी नाना प्रकार के खटास हैं। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, मात्सर, मद, लोभ। तो भगवान अगर हम चाहें इस पात्र को धुला जाए, इस बर्तन, मन रूपी बर्तन को धुला जाए तो कौन से साबुन से? कलव केशव कीर्तनार्थ। केवल भगवान की कीर्तन रूपी, भगवान के भजन रूपी साबुन का इस्तेमाल करिए और इस मन रूपी पात्र को स्वच्छ करिए। आइए दिव्य कीर्तन का हम मनसो वाचा कर्मणा, मन से भगवान का चिंतन करें, वचन से गान करें, कर्म से कर्तव्य करते हुए नाम का उच्चारण करके भाव से जयकारा लगाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्री हनुमान जी महाराज की। राधे 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 की राधे राधे राधे
श्याम प्यारे की श्री भाग्य बिहारी लाल की। एक बार प्यार से जितने भक्त दोनों हाथ उठाएंगे और प्यार से कहेंगे राधे राधे, और जोर से बोलेंगे और भाव से कहेंगे बोले राधा रानी की। जब हम भाव में प्रेम में आकर कहते हैं राधे राधे, तो निकलता है राह दे राह दे राह दे। हे किशोरी जी, हे लाडली, इस संसार सागर में चारों तरफ अंधकार छाया है, किस ओर जाऊं किस छोर जाऊं। हे लाडली, अपने आंचल का कोना मेरे हाथों में पकड़ा दीजिए, आपके आंचल का सहारा लेकर के मैं भव सागर से पार हो जाऊं। इसलिए निरंतर भैया जिस देश में जिस भेष में प्रवेश में रहो, बस राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। हर चिंतन किया जाए, मनन किया जाए। क्यों? क्योंकि श्वास श्वास पर राम भजे, वृथा श्वास नहीं खोए। और प्यारे जाने कौन सी श्वास को आवन होए न होए। भीतर गई बाहर ना में कोई गारंटी नहीं। इसलिए प्रत्येक सांस पर परमात्मा का चिंतन हो। कल हमने आपने छोड़ पान किया, क्या सुना? भक्ति सुतम तरुणो गृहीत्वा प्रेम करूपा सहस विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे भजन। भक्ति सुगोविंद स्वरूप करती, प्रेम धरती भवरोग हरती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे न मानी मुहुर बदन। भक्ति महारानी नवयुवती हो गई, अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ संत समाज में ताता थैया करते हुए नाचने लगी। भगवती भक्ति मैया को देख करके संत समाज आनंदित हो गए। मैया ने पूछा मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा स्थान कहाँ है? तब सनत कुमार कहते हैं हे भगवती मैया, आप संतों के वैष्णव के भक्त जनों के हृदय में जाकर विराजमान हो जाइए। समझिए, जैसे सनत कुमारों ने कहा कि भक्तों के हृदय में जाकर विराजमान हो जाइए, मैया ने कहा इन सबका क्वार्टर खाली नहीं है, अंदर वाला रूम खाली नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत किराएदार भरे मद लोग। सनत कुमारों ने कहा माँ, जाहिर सी बात है, आप भी जानते होंगे, एक घर को जितनी सुंदर तरीके से माताएं सजा सकती हैं, संभवतः आपके बस की बात नहीं होगी। स्वीकार करते हैं, ईंट
ईंटों से केवल मकान बनता है, घर तो माताओं से बनता है ना? घर की सज्जा केवल स्त्री के हाथों में। एक दिन अगर भोजन बनाना पड़ जाए तो रसोई घर में ढूंढते रह जाओगे जीरा का डब्बा कहाँ रखा है, मिलेगा नहीं। वो मैया जाएंगे अंधेरे में पकड़ कर लेकर दे देंगे, क्योंकि जानते हैं ना मैंने कहाँ रखा है। घर की सुंदरता स्त्री से। अस्तु आप समझिए, श्रद्ध कुमार भक्ति मैया से कहते हैं माँ आप घर में एक बार प्रवेश तो करिए। इस मन में जितने जाले लगे हैं ना, गंदगियां लगी हैं, आपके जाते झाड़ फूट कर बराबर कर दीजिएगा। और जैसे आप जाएंगे फिर भक्ति की हृदय में भक्ति का अवतार, भक्ति का प्रवेश अगर हमारे मन में हो गया तो भगवान बहुत देर तक दूर रहने वाले नहीं है। चतुर्थ दिवस की कथा में सुनेंगे महाराज बलि भगवान को ले गए, लक्ष्मी मैया बिना बुलाई चली आई। अरे दर्शन करिए श्री रामचरित मानस में जनक जी महाराज के भक्ति स्वरूप सीता मैया का प्रादुर्भाव है। कह दिया जाए तो 3 नगर हैं रामचरित मानस में, अयोध्या, लंका और जनकपुर। आप सब राम कथा सुने होंगे। तो तीनों नगर में पूरी रामायण हो गई। लेकिन महिमा अगर कहीं की गोस्वामी तुलसीदास जी ने गाई तो केवल जनकपुर की, लंका की महिमा नहीं गाई, अयोध्या की महिमा नहीं गाई। और महिमा गाई भी तो कैसी गाई? बाबा कहते हैं अरे पूरे नर नारी सुभगे सुचि संता, कैसे है? धर्म शील जनकपुर के लोग कैसे हैं? पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, स्त्री हो या पुरुष हो, संत की प्रतिमूर्त है, धर्म के पथ पर चलने वाले हैं, शीलवान है, गुण के खान है, सबकी विवेचना की, सबका वर्णन किया है। केवल जनकपुर की महिमा जो गई, कहीं राम जी के ससुराल नहीं सुनाते तो नहीं गए? सबको ससुराल से प्रिय है, राम जी के ससुराल की महिमा गाएंगे, राम जी प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं, समझिए, संक्षेप में समझाएंगे कि यात्रा लंबी है। अयोध्या, जनकपुर और लंका तीनों में अंतर है बाबा जी। अयोध्या में राम जी का जन्म भया, राम जी से सब प्रेम करते अवधवासी, परंतु केवल 99% है, 1% की कमी है। एक है जो अयोध्या में रहने के बाद भी राम जी से प्रेम नहीं करती। कौन है बाबूजी? मंथरा हो, मंथरा प्रेम नहीं करती राम जी से, इसलिए 100% में कमी रह गई, केवल 99% अयोध्या में। चलिए लंका में राम जी से कोई प्रेम नहीं करता, सब द्वेष की भावना रखते, परंतु केवल 99% है। एक है जो राम जी से बहुत प्रेम करता है। कौन है? अपने लिए ताली बजा लो। ताली कहे बजाए, बहुत अच्छी बात है। मंत्रा को याद नहीं रखना चाहिए, विभीषण को भूलना नहीं चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मंत्रा को तो वही याद रखेगा जो मंत्रा वाली बुद्धि लाएगा। समझिए, न यहाँ 100%, न लंका में 100%, लेकिन जनकपुर अरे पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, धर्म शील गुणवंता। जनकपुर की स्त्री हो या पुरुष हो, कोई ऐसा नहीं है जो राम जी से प्रेम न करता हो। और दूसरा दर्शन करिए, राम जी को बुलाने के लिए अयोध्या में श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ भया, तब राम जी का अवतार भया। लंका चला जाए, रावण सोचा भजन हो नहीं तामस देहा। इस तामसिक शरीर से भजन नहीं होगा तो क्या किया जाए? भक्ति
भक्ति महारानी का हरण कर लिया जाए, भगवान अपने यहाँ पे चले आएंगे। परंतु जनकपुर वाले धन्य हैं, किसी को कुछ नहीं करना पड़ा, ना यज्ञ ना अनुष्ठान ना जप ना तप ना पूजा, अरे ये सब छोड़ो हो, निमंत्रण पत्र भी नहीं भेजे अयोध्या, फिर भी राम जी चले आए। धनुष यज्ञ की कुमकुम पत्रिका निमंत्रण पत्र अयोध्या नहीं गई थी। राम जी तो विश्वामित्र जी के साथ गए, बिना बुलाए पहुंच गए। क्यों? क्योंकि साक्षात भक्ति स्वरूपा सीता मैया का जन्म भया है। जहाँ पर भक्ति होती है वहाँ पर भगवान अपने आप चले आते हैं, बुलाना नहीं पड़ता है। इसीलिए शरद कुमार कहते हैं भक्ति महारानी आप जाकर के भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाइए। कैसा स्वरूप है? भक्ति सुगोविंद स्वरूप अगर आपके जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया भैया, तो सबसे पहला आपका गुण क्या होगा? आप सबसे प्रेम करेंगे। भगवान है कहाँ? भगवान बोलते कैसे हैं? जैसे रामचरितमानस है ही इतना कि कोई भी वक्ता होगा बिना रामचरितमानस की चौपाई गए कथा नहीं बोल सकता, कोई भी। और एक बार घुस जाओ ना तो निकलने का मन भी नहीं करता। समझिए भगवान मिलते कैसे हैं? भगवान को प्रिय क्या है? क्या प्रिय है भगवान को? कभी विचार किया हमने यहाँ पे? एक मोटी अगरबत्ती नाई माई, भगवान को प्रिय क्या है? अरे राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान को केवल और केवल प्रेम प्रिय है। वो प्रेम, आप जितना प्रेम करेंगे उतना भगवान के निकट चले जाएंगे। नहीं भीतर है नहीं बाहर है, न विरक्ति में है न विनाश में है। अगर भूल आ जाए भगवान कहाँ है? वैसे तो हम आप कहते हर व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन इसमें भी कहा गया है प्रेम एक प्रकट हो मैं जाना। भगवान कहाँ है? भगवान कहते ना ढूंढ मुझे मंदिर और मस्जिदों में, मगर मेरे दिल में नहीं तो संसार में कहीं भी नहीं। यहाँ का पर्दा हटाइए, परमात्मा का दर्शन करिए। एक बात निवेदन करूं, भक्त तीन प्रकार के होते हैं, आगे दर्शन करेंगे आप। कल के प्रसंग में आएगा भक्तों की परिभाषा क्या है। भगत वही जिसकी हृदय में खूब प्रेम हो सबके प्रति। पाना है यदि प्रभु को तो बस प्रेम में मिलेंगे। भक्ति महारानी साक्षात भगवान की प्राण वल्लभा है। वस्तु संत कुमारों के कहने पर भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में जाकर विराजमान हुए। अब नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज कृपा करके बताइए कि इस भागवत को सुनने के बाद कैसे कैसे व्यक्ति का कल्याण होता है? कौन सी कैटेगरी के कथा सुने तो कल्याण हो जाएगा? तब संत कुमार कहते हैं ये मानवा पाप की तस्तु सर्वदा सदा दुराचार का विमार्ग क्रोधाति दगदा कुटिलाश कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। ये मानवा पाप की तस्तु सर्वदा सदा दुराचार का विमार्ग क्रोधाति दगदा कुटिलाश कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। अर्थात जिसने जीवन पर्यंत केवल पाप ही किया हो, पुण्य न किया हो, अगर वो अंत में शरणागति भाव से समर्पण भाव से निर्जल मन से भगवान की शरण में जाकर के और इस भागवत कथा का शरण पाने करे, उसे अंत में भगवान की धाम की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, पाप करते करते किसी की मृत्यु हो जाए और किसी की अकाल मृत्यु हो जाए, उस प्रेत योनि में रहने वाले जीवात्मा को मुक्ति दिलानी है तो भागवत कथा सर्वोत्तम है। क्यों? धन्य भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी।
नारद जी ने कहा ऐसा भी होता है, जिसने पाप किया पाप करते करते मर जाए मुक्ति मिल जाती। बोले हुआ। बोले किसका भया? बोले प्राचीन में कथा थी, तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तम नगर है, वहां पर एक आत्मदेव नाम की ब्राह्मण है, कर्मकांडी ब्राह्मण, मस्तक पर चंदन शिखा यज्ञोपवीत गौ सेवा घर में यानी अतिथियों की सेवा करना, बड़े सहज बड़े निर्मल भाषी थे आत्मदेव जी महाराज। इनकी पत्नी थी श्रीमती धुंधली देवी, जथा नाम है तथा जैसे नाम था धुंधली वैसे काम था। जब तक पड़ोसी के घर में लाठी चार्ज न करवा दे भोजन पचने वाला, परमात्मा ने सब कुछ दिया पंडित आत्मदेव जी महाराज को, परंतु कमी कर दिया किसकी? संतान की। द्वार पर बंदी गैया वो भी वांझ, तुलसी का बिरवा सूख जाए, आम का वृक्ष कभी फल न देवे। बहुत दुखी हो गए। मैंने कल निवेदन किया था, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रात उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। आत्मदेव जी के पास संपत्ति एक परिवार है, परंतु संपत्ति को भोग करने के लिए परमात्मा ने संतान नहीं दिया। बहुत दुखी हो गए। बहुत प्रेम से सुनिए, जीवन से जुड़ी हुई चर्चा है। दुखी हो गए, क्यों? बेटा नहीं, इसलिए गए जंगल में, सोचने लगे संतान नहीं दिया, जीवन से अच्छा मर जाओ। मरने के लिए निकल पड़े। मरने के लिए गए हैं लेकिन मरे नहीं है, नदी के किनारे बैठ गए। जो ये कहता है मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा, केवल कहेगा, मरेगा नहीं, केवल कहेगा। मृत्यु को स्वीकार करना इतना आसान नहीं है। और कई लोग तो ये भी कहते हैं, अरे हम आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आपके लिए अपनी जान दे सकते हैं। कहते हैं ना, मौका पड़े पर 200 ग्राम खून नहीं देंगे भैया, जान तो दूर की बात नहीं देंगे। आत्मदेव जी के मंदिर के नदी के किनारे बैठ गए, लगे रोने, माथा पीट पीट कर। एक संत जा रहे थे, महात्मा जी ने सोचा इस निर्जन जंगल में हमें लग रहा है कोई भगवान का प्रेमी बैठा है, भगवान को पाने के लिए हो रहा है। अस्तु महात्मा जी गए, बोले कहिए ब्राह्मण आप क्यों रो रहे हैं? आपके रोने का कारण क्या है? जैसे महात्मा जी को देखा आत्मदेव जी तुरंत चरणों में गिर गए। अरे महाराज बड़ी कृपा भई, आपका दर्शन हो गया। बहुत दुखी हूँ, इसलिए भगवान ने सब कुछ दिया, पुत्र नहीं दिया। महात्मा जी लगे उपदेश देने, मन में सोचने लगे अच्छी जगह अगर फंस गए। मैंने सोचा तो ये जगदीश के लिए रो रही थी, जगत के लिए रो रहा, गलत जगह आ गए। लेकिन समझाने लगे, अरे प्रभु कोई किसी का नहीं होता, भगवान की शरण में जाओ, भजन करो। आत्मदेव जी ने कहा महाराज प्रवचन देना तो हमें भी आता, उपदेश तो हम देते हैं, लेकिन आज केवल मुझे संतान चाहिए। महात्मा जी ने आत्मदेव के मस्तक की रेखाओं को देख करके कहा, प्रवचन से सुनिए, सप्त जन्म अवधि तो पुत्रो नए बचा नए बचा। एक दिन में क्या है, 7 जन्मों तक आपके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं लिखा। सप्त जन्मावधि तो पुत्रो नए बचा 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं लिखा। आत्मदेव जी लगे सब पटकने, सोचने लगे हम तो इसी जन्म के लिए रो रहे थे, 6 और बता दिए। लेकिन अचानक विवेक जगा आत्मदेव जी का, सोचने लगे जो महात्मा मस्तक पर पड़ी रेखा को देखकर ये बता सकते हैं कि 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है, उन महात्मा के आशीर्वाद से मुझे संतान का सुख भी प्राप्त हो सकता है। बोले महाराज कछु हो जाए हम बिना संतान लिए जाएंगे नहीं, आपके सामने सर पटक कर मर जाएंगे, आपको ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। महाराज बोले अच्छा फंस गए। एक फल उठाया और भगवान का नाम लेकर दे दिया, कहा जाओ अपनी पत्नी को दे देना, खिला देना, भगवान की कृपा होगी तो किलकारियां भूल जाएंगे। आत्मदेव जी आई, श्रीमती धुंधली देवी को फल खिलाया नहीं, दे दिया।
महाराज कहा देवी जी ये फल है। बोले इसमें गुण क्या है? बोले यही गुण है, महात्मा जी ने कहा इसको खाने के बाद संतान की प्राप्ति होगी। धुंधली का ठीक है महाराज खा लेंगे। आप देवी जी चले गए। धुंधली सोचने लगी किसी संत के द्वारा दिए गए फल को खाने के बाद कभी कभी संतान हो सकता है। अच्छा आत्मदेव कौन है? धुंधली कौन है? आत्मदेव हम आप हैं और धुंधली हमारी आपकी बुद्धि है। हम आप फल केवल देते हैं, खाते नहीं हैं। कथा कर रहे किसी और को नहीं कहेंगे, अपने आप को कहेंगे। जितना अच्छा उपदेश यहाँ से बैठ कर दे रहे हैं, क्या उतना हम पालन करते हैं? हम आप कथा सुन रहे हैं लेकिन अपनी बुद्धि को खिलाएंगे नहीं। दे दिया 3 घंटे सुने, प्रसाद लिए, पल्ला झाड़े, जल्दी देने से कल्याण नहीं होगा, फल को खिलाने से कल्याण होगा। इस कथा रूपी फल को अपनी बुद्धि को खिलाइए। आत्मदेव जी ने खिलाया नहीं, धुंधली को दिया, चले गए। सोचने लगी खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। पड़ोसन खा गई, वार्तालाप नहीं। पड़ोसन ने कहा धुंधली देवी क्या कर रही हो? बोली अरे बहन बड़ी चिंतित हूँ। पड़ोसन ने कहा सबको चिंता देने वाली पहली बार चिंतित, काहे को चिंतित? धुंधली ने कहा बहन मेरे पति ने कहा ये फल खा लो संतान हो जाएगा, तू ही बता फल खाने से कोई पुत्र होता है? पड़ोसन थोड़ी धार्मिक व्यक्ति की, उसने कहा धुंधली भगवान की कृपा हो सकती, संतों का आशीर्वाद है, हो सकता है। अब धुंधली लगी ये तर्क वितर्क को तर्क करने। पड़ोसन से कहा अच्छा मैंने बात बता, मैंने सुना है कि जब स्त्रियां गर्भावस्था में हो जाती हैं तो वो दौड़ नहीं पाती। पड़ोसन ने कहा तुझे कौन सा दौड़ में भाग लेना है, जो तू दौड़ने की तैयारी कर। धुंधली ने कहा मेरे घर में आग लग गई तो मेरे प्राण को कौन बचाएगा? नाना प्रकार से पड़ोसन समझाए, लेकिन धुंधली अब तक उसकी बहन है। बहन ने कहा धुंधली क्या कर रही हो? धुंधली ने सारी गाथा सुनाई। उसकी बहन के मन में आया कि वर्षों से सोचने लगी कि वर्षों से सपना सजाकर बैठी हूँ कि बहन का पुत्र, मेरा पुत्र इसकी सारी संपत्ति का मालिक होगा। अगर इसको पुत्र हो गया तो पूरी संपत्ति हाथ से निकल जाएगी। लगी सोचने। बड़ी बहन ने कहा बाबा तू कहे को परेशान हो, तू चलो मेरे साथ, मैं गर्व से हूँ, अपना पुत्र मैं तुझे दे दूंगी। धुंधली ने कहा बहन फल को क्या करूं? बहन ने कहा इस फल का परीक्षण करने के लिए गैया मैया को खिला दे, वर्षों से बांधो, पता चल जाएगा महात्मा जी सच्चे हैं कि कच्चे। ठीक कह रही है। द्वार पर बनी बांझ गाय को फल को खिला दिया और अपनी बहन के साथ चली गई। संतान भया बहन को लेकर के आई। आत्मदेव जी से कहा ये लो आपका पुत्र। आत्मदेव जी सीधे साधे ब्राह्मण बड़े मगन हुए, अरे भगवान की बड़ी कृपा जो मेरे घर पुत्र हुआ। ठीक 3 महीने बाद गैया मैया के गर्भ से सर्वांग सुंदरम दिव्य निर्मलम कनकप्रभम, पूरा शरीर मनुष्य के जैसा, कान गौ माता के जैसा, और अथवा गौ माता के गर्भ से दिव्य बालक का जन्म हुआ। नाम गोकर्ण पड़ा। भगवान की गैया मैया के गर्भ से जन्म लिए बालक का नाम गोकर्ण पड़ा। और जो धुंधली अपनी बहन के यहाँ से बालक को लेकर के तो उसका नाम धुंधकारी पड़ा। दोनों की शिक्षा दीक्षा भई। पढ़ा गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। गोकर्ण ज्ञानियों में श्रेष्ठ है और धुंधकारी चोरी करता, मदिरापान करता, वेश्यावृत्ति थी उसकी भीतर। क्यों? ध्यान से समझिए, गोकर्ण संत के द्वारा दिए गए प्रसाद का फल स्वरूप है और धुंधकारी झूठ का फल स्वरूप है। अगर हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो वही परिणाम होगा जो धुंधली का नया है। गोकर्ण जी तो
काशी चले गए विद्या अध्ययन के लिए, भ्रमण करते, संतों के साथ बैठते, मौज से जीवन व्यतीत करते, धुंधकारी नाना प्रकार की दुर्गुण का शिकार हो गए। एक दिन आत्मदेव जी आंगन में बैठकर लगे सोचने, आंखों से आंसू निकलने लगे। सोचने लगे, जिस घर में मैं गंगा जल की पूजा करता था उस घर में मदिरा काम हो रहा है, जिस घर में गौ शब्दों की सेवा करता था उस घर में जुआ खेला जा रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य, अरे इस जीवन से अच्छा मैं मर जाऊंगा। फिर वही बोले जो पहले बोले थे, मर जाऊंगा। फिर मरने के लिए निकल पड़े। दर्शन करिए, पहले मरने के लिए गए थे, क्यों? बेटा नहीं है। फिर मरने के लिए जा रहे हैं, बेटा क्यों है? यही दुनिया। आपसे निवेदन करूं, पुत्र, बेटा, लड़का, तीन है हमारे समाज में। लड़का कौन, बेटा कौन और पुत्र कौन? कई लोग कहते हैं, अरे महाराज मेरे घर लड़का भया है, मेरे घर बेटा भया। बहुत कम सुनाई देता है कि मेरे घर पुत्र भया। क्यों? लड़का वो जो अपने पिता से लड़ करके अपनी संपत्ति छीन ले, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां जाना पड़े, वो लड़का है। बेटा, बेटा वो भैया जो बंटवारे में पा जावे और शांति से, वो बेटा। परंतु पुत्र वो है जो सारी संपत्ति को किनारे करके अपने माता पिता के चरणों की सेवा करे, वही पुत्र है। पुत्र मांगी भगवान से। बेटा और लड़का से उद्धार होने वाला नहीं है। और आपसे निवेदन करूं, बेटा लड़का नहीं होगा, 2-4 साल रोएंगे, रो करके आंसू पोंछ करके भगवान का भजन करने लगेंगे। परंतु अगर पुत्र हो गया तब तो कल्याण है जीवन का, और पुत्र होकर कुपुत्र निकल गया तो जब तक जिएंगे तब तक रोना पड़ेगा। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा अगर आपका सोचा हो जाए तो बाजा बजवाइए, जो मैंने सोचा वो हो गया। और अगर आपका सोचा नहीं हो तो बाजा तो बजवाइए, साथ में मिठाई भी बांटिए। अरे जो मैंने सोचा वो भया नहीं तो काहे की मिठाई? बोले बेटा ये सोचना कि अगर मेरा सोचा नहीं हुआ तो इसका सोचा होगा, और जब इसका सोचा होगा तो हमसे बहुत बेहतर होगा। हम आज की देखेंगे लेकिन भविष्य का देखकर बैठे। आत्मदेव जी मरने के लिए निकल पड़े, जैसे कुआं में कूदने लगे, भगवान पीछे से हाथ आकर पकड़ ले रहे, पिताश्री क्या कर रहे हैं? ज्ञानी होकर ऐसा कार्य, अरे बड़े भाग्य मानुष कर पावा। शरीर का कार्य 3 है, जला दोगे तो राख हो जाएगा, जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े खा जाएंगे, बाहर फेंक दोगे तो चील कौवा खा जाएंगे। शरीर का नाम है मरण धर्म। मरना तो इसका धर्म है, परंतु जब तक सांस चल रही है तब तक इसको सार्थक करिए, ऐसे मत गवाइए। बहुत सुंदर यहाँ पर भाव साधक ने लिखा, अरे अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किसी और तेरी मंजिल है, किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किसी और तेरी मंजिल, किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन
सत्य